हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, लेटेस्ट डायरेक्शन आया है, जिसके रिगार्डिंग मैं आप सभी के साथ भी ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल जो है इस पर नेक्स्ट हियरिंग जो है मार्च में बताई गई है। उस पर आगे क्या रहता है वह भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लिव इन रिलेशनशिप का आपने सुना ही है कि लिव इन रिलेशनशिप होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो चीज़ें हैं बहुत दिक्कत देती है जब यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उसमें डिस्प्यूट्स हो जाता है, या तो पार्टनर्स को यहाँ पे जो है सामाजिक रूप से यहाँ पे वो प्रोटेक्शन चाहते हैं कि उनको यहाँ पे उनके रिश्ते को नाम दिया जाए, या कई सारी चीज़ें और भी है, इश्यूज भी है। वह सोशली हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं, मेंटली वह परेशान भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है इसके रिगार्डिंग हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो वेरियस हाई कोर्ट्स रहती है टाइम टू टाइम कभी कभी इस पे अपने डायरेक्शंस देती रहती है, अपने जजमेंट्स देती रहती है। अभी हाल ही में एक केस जो है राजस्थान हाई कोर्ट के सामने आता है, जयपुर बेंच के सामने आता है, जहां पर के क्वेश्चन आता है और अभी उसी क्वेश्चन को यहाँ पर डीबी बेंच के लिए छोड़ दिया गया है। और अब जो है लास्ट में ये बताया गया है कि इस क्वेश्चन के आंसर के साथ और यहाँ पर एक लीगल रिपोर्ट के साथ यहाँ पे ये जो चीज़ है सबमिट करवानी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या अलग अलग शादी किए हुए जो व्यक्ति रहते हैं ना, वह बिना डाइवोर्स के क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मीन्स कि आपने जो पार्टनर्स है जो इस वक्त लिव इन रिलेशनशिप में है, एक्चुअली में जब वो पार्टनर्स लिव इन पार्टनर नहीं बने थे उससे पहले उनकी शादी अलग अलग जगह पे हो रखी थी। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि अलग अलग जगह पे अभी भी उनके पास में डाइवोर्स उन्होंने नहीं किया है। अपने जो लीगल जो उनका मैरिड लाइफ थी अभी वो है जो लीगली जो है खत्म नहीं हुई है। इस बीच में दोनों पार्टनर्स जो है अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ के अभी आप जो है अलग से लिव इन में रहने लग गए हैं। तो अब इन रिलेशनशिप को जो इस तरह से जो कपल रह रहे हैं, और साथ ही अगर इन कपल्स से जो जन्मे बच्चे रहते हैं उनके क्या राइट्स है, यहाँ पे फीमेल के क्या राइट्स है, इन पार्टनर्स के क्या राइट्स है, और यहाँ पर अगर इनके राइट्स हैं तो बताइए, और नहीं है तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर को जो है ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि इसके रिगार्डिंग कोई जो प्रोविजन है, लीगल जो रिपोर्ट है वह तैयार करिए। पूरा मैटर क्या है फटाफट से इस जजमेंट को हम जानेंगे कि इसमें हुआ क्या था, बेसिक जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अच्छा जजमेंट है, नया जजमेंट है। और तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने जब ये मैटर आता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के साथ में अभी ये जो केस है वह नेक्स्ट डेट पे चला गया है। अब नेक्स्ट डेट पे इसका रिप्लाई आने वाला है। इसके बारे में हमें सबमिशन मिलने वाला है कि एक्चुअली में अब जो है डीबी बेंच इसके लिए क्या कर रही है। इससे पहले जब ये केस सामने आता है तो उसमें जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स रहते हैं, मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस रहते हैं जो कि यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा उठाए गए हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही डायरेक्शंस, वह पॉइंट जो है वह आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। दैट इज कि यहाँ पर जो है हमारे केंद्र और जो राज्य होते हैं, जो सेंटर और स्टेट रहते हैं, उनको बताया गया है कि वह इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, लाइक कि जो डाइवोर्स जिन्होंने नहीं दिया है, जिनका डाइवोर्स हुआ नहीं है और लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन अब वह जो है अपने अदर एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत आ रहा है। हमने देखा है कि इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोला गया है, इसके लिए अलग से पोर्टल होना चाहिए, सब होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही है, नहीं आ रही है। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दोनों ही स्टेट और सेंटर को इसके रिगार्डिंग जो रेगुलेशन जो हमारा लॉ है वह रेगुलेट करने के लिए कहा गया है। साथ ही दूसरा पॉइंट ये भी है, दूसरा ये है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के या ट्रिब्यूनल में, यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए सारी चीज़ें। और तीसरा ये रहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के जो अथॉरिटी रहती है ना, ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रहती है, यहाँ इनके एक ऑफिस जरूर होनी चाहिए जहाँ पर कि इस तरह की जो चीज़ें हैं लिव इन के लिए जो भी कपल यहाँ पे आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनके अगर कोई इश्यूज आते हैं तो वह भी यहाँ पे पॉइंट किए जाए। तो इस तरह से एक अथॉरिटी यहाँ पर हर एक जिले में एक ऑफिस होना ही चाहिए जो इस तरह की चीज़ें जो है वह एड्रेस करे। साथ ही वेबसाइट का भी यहाँ पर बताया गया कि एक जो वेबसाइट है वह लॉन्च होनी चाहिए, पोर्टल लॉन्च होना चाहिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। और लीगल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी
ज़रूरी है। जो कि पार्टनर्स जो पार्टनर्स रहते हैं उनके उनके रिलेशनशिप से जो बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं, उनका जो राइट रहता है, उनके जो प्रोटेक्शंस रहते हैं ना, उनके जो फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो लीगल फ्रेमवर्क है वह क्रिएट किया जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है, अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है कि अब ये जो कपल रहते हैं ना, जो लिव इन वाले कपल रहते हैं, अब इनको सरकार और जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है, हमारी जो प्रशासनिक ये है, तो ये सारी चीज़ें इनको ये सब जो है चीज़ें देगी, ये सारे अधिकार देगी, ये सारी सुरक्षा देगी। अब जो है इन कपल्स के खुद के क्या अधिकार है, इनके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह ही रहे हैं तो आपके लिए, खुद के लिए आपको क्या करना है, उस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने एक चीज़ बताई है कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनको एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट किस चीज़ का साइन करेंगे वो, कि यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट में बेसिक जो डिटेल्स रहती है दोनों पक्षों की वह तो रहेगी, साथ ही में अगर इनका अगर चाइल्ड का रहता है तो यहाँ पर ये रहता है कि भाई चाइल्ड की शिक्षा है, यहाँ पे बताया गया है कि उनकी शिक्षा रहती है, जो भी अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जन्मे बच्चे की तरफ रहती है, तो यहाँ पर जो मेल पार्टनर है वह इग्नोर नहीं कर सकता है। उनको बिल्कुल वैसा ही अधिकार उस बच्चे को देना है जैसा कि एक रियल फादर देते हैं, भले ही यहाँ पर लिव इन का रहता है। क्योंकि देखिए होता है ना कि हमारे जो लॉज बने हुए हैं वह हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बने हुए। अब यहाँ पर इस तरह की रिलेशनशिप में जो कि यहाँ पर भी कोई भी अभी लीगल प्रोविजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें कई बार दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई। दूसरा एक चीज़ ये बताई गई है कि यह जो एग्रीमेंट है दोनों ही पार्टनर को यहाँ पे निभाना है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर को निभाना है। लेकिन हाँ, अगर कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे लिव इन में कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जहाँ पे मेल पार्टनर अच्छे अर्निंग पे है लेकिन फीमेल पार्टनर जो अर्निंग पे नहीं है, तो इस कंडीशन में ये रहता है कि अगर वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो मेल पार्टनर रहता है ना, बिल्कुल एक मेंटेनेंस जो देना रहता है ना, तो वह जो सारी चीज़ें हैं वह भी करेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है बच्चे के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, वह जो है और यहाँ पे करना रहता है और दोनों पार्टनर्स को अपने बच्चे के प्रति करना रहता है। और इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल्स रहती है, पॉइंट्स रहते हैं, वह भी इस एग्रीमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो मेनली यही है कि किसी भी तरह से लिव इन में रह के न तो सरकार अपने दायित्व से अपना जो बोलते हैं ना पल्ला झाड़ सकती है, और ना ही इस तरह के कपल जो है मात्र इसको लिव इन रिलेशनशिप कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से दूर रह सकते हैं। उनको भी ये रहना चाहिए कि हाँ, वह एक रिश्ते में है जिसकी जिम्मेदारियां हैं। अगर वह अलग होते हैं, इश्यूज होते हैं, दिक्कतें आती है, तो उनको लीगल फ्रेम के साथ साथ में यहाँ पे काम करना है। लीगली वह बाउंड रहेंगे, न कि उनकी मर्जी से रहेगा कि जिस तरह से वो इस रिलेशनशिप में आए हैं और अपनी मर्जी से अपनी रिलेशनशिप दूसरे में चले जाए, ऐसा नहीं रहेगा। तो लीगल फ्रेम रहना ही है। तो अब यहाँ पर यही है कि क्वेश्चन अभी फिलहाल आ ही गया है, क्योंकि अभी फिलहाल हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल बेंच ने डबल बेंच डीबी को यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है कि क्या अलग अलग शादी किए हुए जो कपल रहते हैं, जो यहाँ पर बिना डाइवोर्स के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्या? दूसरा, यहाँ पर उनको लीगल जो प्रोटेक्शन होता है वह मिल सकता है क्या? क्या वह इस चीज़ की मांग कर सकते हैं क्या? तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को और स्टेट ऑफ राजस्थान को है, साथ ही लॉ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं। इसकी जो नेक्स्ट डेट है वह 1 मार्च 2025 को बताई गई है। 1 मार्च 2025 को इसके ऊपर क्या जजमेंट आता है, क्या रिप्लाई आता है, उस डायरेक्शंस को कहाँ तक लिया जाता है, वह सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो विजिट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेरीज रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, आप वहाँ जाके मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इजीली मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।